मैं सरफराज शाद आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर पर स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, घटना स्थल से लाइव कवरेज आपके लिए कर रहे हैं। आज सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच एक दर्दनाक घटना हो जाती है, जिसमें अब तक की खबर के मुताबिक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हां, हम आपको बता दें कि कपाली इकरा कॉलोनी के रहने वाले तीनों भाई, इकरा एकेडमी के रहने वाले 3 भाई एक बाइक पर सवार होकर आज़ाद बस्ती की तरफ जा रहे थे। अफसर मैरिज हॉल की तस्वीर भी एक बार दिखा दीजिएगा। इस मैरिज हॉल के सामने ही सुबह 5:30 से 6 यह हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तीनों लोग एक बाइक में सवार होकर आज़ाद बस्ती की ओर जा रहे थे और कई चश्मदीद है, उनका कहना है कि आगे जाकर दोबारा वापस आते हैं और काफ़ी तेज़ रफ्तार में वो बाइक चला रहे थे। अनियंत्रित होकर उनकी बाइक अफसर मैरिज हॉल के सामने ये जो दुकान आपको नज़र आ रही है, इस बाउंड्री वॉल से टकरा जाते हैं, जिसके बाद तीनों अलग ही व्यवस्था में यहाँ पर अवस्था में पड़े रहते हैं और लगभग यहाँ के लोगों की बात हम माने तो आधे घंटे तक उनकी लाश यहाँ पर इसी प्रकार से पड़ी रहती है। और वह कुछ लोग जिनकी जान बची हुई थी, 2 लोगों की जान बची हुई थी, वो तड़पते रहते हैं। लेकिन तीनों लोगों की जान लगभग बची हुई थी, लेकिन एक व्यक्ति जिसके बारे में एमजीएम अस्पताल के डॉक्टर ने कहा, मोहम्मद संजर, जो जिसकी हालत पहले से ही ख़राब थी और वो डेथ कर चुका था घटना स्थल पर, ये डॉक्टरों का कहना था। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम लोग एमजीएम अस्पताल पहुँचते हैं, वहाँ पर 2 और लड़के थे, जिसमें मोहम्मद संजर के बाद एक अलबख्श जिसकी उम्र 9 साल और दूसरा मोहम्मद उमर जिसकी उम्र 12 साल थी। तीनों टीनेजर्स थे और तीनों की उम्र लगभग 15 साल। मोहम्मद संजर की उम्र 15 साल थी, अलबख्श की उम्र 9 साल थी और मोहम्मद उमर की उम्र 12 साल थी, माफ़ कीजिएगा। तो तीनों लोगों में से मोहम्मद संजर की पहले ही डेथ हो चुकी थी और 2 लोग जिसे एमजीएम अस्पताल ले जाया गया था, उसके बाद उन दोनों को टीएमएच अस्पताल ले जाने का प्रयास हम लोगों ने भी किया। उनके फैमिली से संपर्क हुआ और फैमिली से संपर्क होने के बाद उन्हें टीएमएच अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जाते वक्त वहां टीएमएच में इलाज के दौरान एक अलबख्श नाम का लड़का जिसकी उम्र 9 साल थी, उसका भी डेथ हो चुका और अभी 12 साल उम्र मोहम्मद उमर, उसका इलाज फिलहाल टीएमएच अस्पताल में चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रैश ड्राइविंग और जिस तरह से सरकारें नियम बनाती है, कानून बनाती है कि छोटे बच्चों को, टीनेजर्स को बाइक चलाने की, ड्राइविंग करने की इजाज़त नहीं है, फ़ाइन वसूली की जाएगी, जेल होगी, ये सारी प्रक्रियाएं, ये सारे नियम कानून बनाए जाते हैं, लेकिन सरकार, ज़िला प्रशासन उसको लागू नहीं करवा पाती है। सबसे बड़ा और सबसे बड़ी समस्या ये है। लेकिन यहाँ पर जो दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, इसके बाद कई लोग यहाँ पर तमाशबीन बनकर खड़े रहे, देखते रहे। उन बच्चों को उठाने का प्रयास किसी ने नहीं किया, किसी ने उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश नहीं की। तीनों बच्चे यहाँ पर तड़पते रहे, लोग आना जाना करते रहे, वीडियो बनाने में व्यस्त थे। आधे घंटे तीनों बच्चे यहाँ पर तड़पते रहे, लेकिन किसी को भी उठाने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि पुलिस भी यहाँ पर मौके वारदात पर नहीं पहुंची। ओपी थाना की बात हम ओपी की तो मात्र अफसर मैरिज हॉल किलोमीटर के डिस्टेंस में ओपी थाना है, यहाँ पर कपाली ओपी है, लेकिन पुलिस भी 40 से 45 मिनट के बाद यहाँ पर पहुँचती है। जब तक उन तीनों बच्चों को अस्पताल ले जा चुका था, ना तो कोई एम्बुलेंस वक्त पर पहुँचती है, ना तो कोई गाड़ी और ना ही कोई व्यक्ति उसे उठाने का प्रयास करता है। हम किस समाज में आखिर जी रहे हैं, किस बस्ती और किस मोहल्ले के अंदर कहाँ आखिर हम रह रहे हैं, हमारा दिल किस तरह से मुर्दा हो गया, आप इस बात से भी समझ सकते हैं। कई सारे लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं कि घटना स्थल पर तड़पते बच्चों की लाशें और तड़पते बच्चे जो थे, उनके साथ साथ इंसानियत भी और उनके दिल भी मुर्दा हो चुके हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमें समझना पड़ेगा इस बात को, हमें सोचना पड़ेगा कि जब हमारे आसपास कोई इस तरह की घटनाएं होती है, इस तरह की दुर्घटनाएं होती है, तो हमें फ़ौरन ही उसकी मदद करनी चाहिए, अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए, कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ के लोगों ने ऐसी कोई काम नहीं की। और मैं आपको बता दूँ, ये तीनों बच्चे पटना के रहने वाले हैं। पटना से यहाँ आकर अपने मामा के घर इकरा एकेडमी, इकरा कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे और मामा के घर में ही रहते। तीनों आपस में भाई है, सगे भाई हैं, जिसमें सबसे छोटा अलबख्श है जिसकी उम्र 9 साल, उसका इंतकाल हो चुका है। और सबसे बड़ा जो भाई था 15 साल, जिसकी उम्र 15 साल थी, उसका नाम मोहम्मद संजर है, उसका भी इंतकाल हो चुका है। और जो मंझला भाई जिसकी उम्र 12 साल बताई जा रही है, क्या नाम है उसका, उमर, मोहम्मद उमर, वो फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और काफ़ी गंभीर स्थिति में वो टीएमएच में है।
तो सबसे बड़ी बात और समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से सरकारें ये दावा और नियम कानून बनाती है, लेकिन उसका पालन ना तो बच्चे करते हैं, ना ही सरकारें करा पाती है उसका पालन। अगर हम तस्वीरों में आपको एक बार दिखा पाएँ तो इस तरफ भी एक बार तस्वीरें दिखा दीजिएगा। ये नया ही रोड का काम हुआ था और यहाँ पर एक नाला था। नाला बनने के बाद इस सड़क का काम हुआ था, लेकिन डाउन है सड़क और कहीं ना कहीं अनियंत्रित होने के बाद काफी स्पीड भी उसकी बाइक थी और आजाद बस्ती की ओर से इस तरफ से एक बार जाता है और घुमाकर अपनी बाइक को दोबारा अपने घर की ओर शायद जाने लगता है। 5 से 6 की घटना रही होगी। उस वक्त में ये तीनों बच्चे घर से बाहर निकलते हैं बाइक लेकर, हो सकता है घूमने के लिए, सैर व तफरी के लिए निकले होंगे, लेकिन उस वक्त में ये घटना होती है और कहीं ना कहीं एक बहुत ही दर्दनाक घटना है, दुखद घटना है, जिसमें तीनों में से 2 बच्चे की मौत हो चुकी है और एक बच्चे की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल घटनास्थल से हम आपको ये जानकारी दे रहे थे। टीएमएच अस्पताल पहुंचकर भी हम बीच बीच में आपको अपडेट करते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर लीजिएगा। उन गार्जियन से, उन पेरेंट्स से हमारी गुजारिश रहेगी, आग्रह रहेगा कि आप अपने बच्चों को, जो बच्चे टीनेजर्स हैं, जिनकी उम्र कम है, बाइक चलाने के लायक नहीं है, राइड करने के लायक नहीं है, उन्हें बाइक ना दे, गाड़ी ना दे। सरकारें भी, जिला प्रशासन भी सख्ती से कानून का पालन करवाए और ऐसे बच्चों को मना करे जहां पर आपके हेलमेट के बहाने फाइन वसूली की जाती है, सारी चीज़ें की जाती है, लाइसेंस चेक किया जाता है। इसके साथ ही टीनेजर्स और एज भी देखा जाए। कई जगहों पर तो ऐसा होता है कि सरकार और जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान लोग उठाते हैं कि जिला प्रशासन और पुलिस के जरिए फाइन वसूली की जाती है। इन सब चीज़ों को बंद होना चाहिए, ज़बरदस्ती लोगों के साथ की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सही कार्रवाई जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से होती है, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और आज इसी की वजह है, इसी की सबसे बड़ी मिसाल ये दुर्घटना है, जिसमें आज 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी और एक बच्चे की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, लाइव में। और माफ़ कीजिएगा, हम आपसे जो चश्मदीद है यहाँ पर जो दुर्घटना और जो हादसा हुआ, यहाँ पर सारे लोग थे, अफसर मैरिज हॉल के अफसर भाई हैं, इनसे ही बात करते। अफसर जी, मैरिज हॉल सामने है, यहीं पर दुर्घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ, 2 बच्चों की मौत हो गई। कुछ जानकारी क्या आपने देखा, यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या है कहना? यहाँ हम लोग चाहते हैं, जब से ब्रिज बना है, उससे पहले तो मैंने गड्ढा उड्ढा था तो गाड़ी आस्ते चलता था। जब से ब्रिज बना बहुत फास्ट गाड़ी चलने लगा है। 1-2 बम्पर का ऑर्डर हो जाए, जो थोड़ा हम लोग बम्पर दे दें, क्योंकि यहाँ टर्निंग है, यहाँ जो टर्निंग है, ब्रिज के पास जो टर्निंग है, इसके वजह से अक्सर मतलब डर लगा रहता है और बच्चा लोग को तो समझाना आज के टाइम बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा बम्पर का अगर परमिशन मिल जाता है, 1-2 दोनों साइड हम लोग बम्पर डलवा सकते हैं। और इससे ज़्यादा अभी क्या बोला जाए। सुबह के वक्त में यहाँ पर क्या हुआ था, क्या किसी से कुछ जानकारी मिली है आपको, क्या हुआ? सुबह में मैंने, सुबह तो एकदम खाली रहता है, बच्चा लोग निकला अपना गाड़ी लेके, लगता है और शायद स्पीड में था, आके यहाँ मार दिया है। बाद में हम तो आए नीचे बाद में, मगर जब तक बॉडी वॉडी उठ चुका था। तो क्या कोई गाड़ी से टक्कर हुई कि? नहीं, ऐसा नहीं है, गाड़ी ने एक्सीडेंट है, ये अपने मारा वो लोग। हाँ, ऐसे ही देखने वाला लोग जो नमाजी लोग थे, सुबह हम बताएं। आप लोग की भी दुकान यहीं पर है? आप लोग? नहीं सब ठीक है, मगर वही है कि बम्पर वाला जो है ना, 2 बम्पर, एक दोनों साइड बम्पर है, क्योंकि ब्रिज के सामने टर्निंग है और अक्सर मैंने डर लगा रहता है। अब बच्चा को समझाना आज के टाइम बहुत मुश्किल है, बच्चा लोगों को समझाना ही बहुत, वो तो कोई भी चला ही रहा। हाँ, थोड़ा ब्रेकर का यहाँ पर होना चाहिए, टर्निंग है, टर्निंग की वजह से खतरा बना हुआ रहता है। स्पीड में भी थे वो लोग। हाँ, ये नगर जो है यहाँ, नगर परिषद, उससे भी हम लोग आह्वान करते हैं कि नगर में सरवर भाई हैं, शोभा रानी है, ये लोग बम्पर का इंतजाम करें, कम से कम दोनों साइड थोड़ा स्पीड पर रोक लगेगा। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी आग्रह यही रहेगा कि सड़क की स्थिति और सड़क की दुर्दशा जो थी वो तो सुधर गई, लेकिन इसके साथ ही जो ब्रेकर्स है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो बाइक रैश ड्राइविंग वगैरह करते हैं उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम और लगाम लगाया जा सके। आज रैश ड्राइविंग की वजह से उन तीनों बच्चों के साथ ये हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं अनियंत्रित होने के बाद उन लोगों ने अपनी ही बाइक दीवार में जाकर ठोक दी, जिसके बाद उनमें से 2 बच्चों की आखिरकार मौत हो गई। एक सबसे छोटा बच्चा अलबख्श नाम का, जिसकी उम्र 9 साल थी, उस मासूम बच्चे की भी मौत हो गई। और कहा जा रहा है, चश्मदीदों की माने, यहाँ के लोगों की माने तो बड़े भाई मोहम्मद संजर ने उसे आगे बिठाया था, टंकी पर बिठाया था, जिस तरह से हम बच्चों को आगे बिठा कर ले जाते हैं, और जिसमें उस बच्चे की भी मौत हो गई। तो हम आपसे मिलेंगे किसी और लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ। इस घटना के बारे में और जानकारी हम जुटाते हैं और जो भी अपडेट आता है हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे।
ये जीता जागता उदाहरण है। देखिए तो ट्रिपल लोड अभी भी जा रहे हैं। अभी हमें हमारे पेरेंट्स को, ऐसे पेरेंट्स, ऐसे गार्जियन, उन्हें समझना होगा और अपने बच्चों पर कहीं ना कहीं वो लगाम लगाए, सख्ती बरते, ताकि बच्चे इस तरह से रैश ड्राइविंग, ट्रिपल लोडिंग, और जो कम उम्र के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से ड्राइविंग ना करे, राइडिंग ना करे, जिसकी वजह से आज 2 बच्चों की जान चली गई। ये देख कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मार्किंग ये भी कहा जा सकता है कि जो ये पुल बनाया गया है नाले के ऊपर से, यहाँ पर एक इस तरह से गड्ढा है, नाली जैसा स्पेस है, कोई स्लैब नहीं है इसमें, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक घटना घटी है और जिसमें दोनों बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। तो जो जनप्रतिनिधि है, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के लोग हैं, उन्हें इस बात पर और इस चीज़ पर गौर करना चाहिए और इलाके बस्ती के लोगों की समस्याओं का समाधान हो। जो सड़कें हैं उसको तो दुरुस्त करा लिया गया है, बेहतर करा लिया गया है, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही है, सामने देखकर पता चल रहा है, उसकी वजह से उन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। तो इन सब चीज़ों को दूर किया जाए और जो बच्चे, जो टीनेजर्स गाड़ियां चलाते हैं, बाइक चलाते हैं कम उम्र में, उन बच्चों पर लगाम लगाया जाए। ज़िला प्रशासन, पुलिस भी उन बच्चों पर सख्ती से कार्रवाई करे। बताइएगा क्या हुआ था, कुछ आपने देखा या स्थानीय लोगों से कुछ जानकारी मिली है? हमको जैसे कि इधर अभी जानकारी मिला है कि अभी हम तो इधर रहते हैं पुरलिया रोड में, जैसे कि जानकारी मिली है कि इधर अभी सुबह एक एक्सीडेंट हुआ है। 3-4 बच्चे लोग थे, छोटे छोटे बच्चे लोग, तो मालूम हुआ कि इधर आके एक्सीडेंट हुआ है। इधर क्या है, ये जो रोड तो बन गया अच्छी खासा, लेकिन ये बम्पर नहीं है रोड में, उसको वजह से गाड़ी बहुत स्पीड चलती है। जो अभी आपका पुरलिया रोड में बना है रोड, उसमें आपका बम्पर वगैरह दिया, उससे गाड़ी थोड़ा कंट्रोल हो रहा है स्पीड में। छोटे बच्चे लोग जो गाड़ी चलाते हैं तो उन लोग की गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड रहती है, घर वाले लोग भी ध्यान नहीं देते उन लोगों का। बच्चों को गाड़ी देते, हाँ, गार्जियन को कंट्रोल करना चाहिए, छोटे बच्चे को गाड़ी नहीं दे, क्योंकि उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। क्या पुलिसिया कार्रवाई जो होती है, हेलमेट के बगैर बाइक चलाते हैं, ट्रिपल, वो सही नहीं? भी कई लोग सवाल उठाते हैं इस पर। वो सही है, आप देख लीजिए अभी दुर्घटना कितना कम हो गया शहर में। पहले आप 5 साल पहले देखिएगा तो कोई हेलमेट लगा देता है, और अभी देखिए डबल हेलमेट लगाते हैं लोग, तो 90% ये कवर हो गया है। कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी कम हुआ है इसकी वजह से। चलिए अभी तो सारे लोग मानेंगे इस चीज़ को कि नहीं पुलिसिया कार्रवाई भी सही है, लेकिन यही लोग सवाल उठाते हैं पुलिस के ऊपर और कहते हैं कि नहीं पुलिसिया कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हेलमेट चेकिंग नहीं होनी चाहिए, वसूली की जाती है पुलिस के जरिए। लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपना काम करती है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह से काम किया जाता है, कार्रवाई की जाती है, सख्ती बरती जाती है। आज जिस प्रकार से ये घटना हुआ बेहद ही निंदनीय है, दुखदायक है और इस तरह से जो घटनाएं हुई है इसकी हम जो जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे बच्चों पर भी कम से कम लगाम लगाया जाए और कार्रवाई और तेज की जाए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दुर्घटना यहाँ पर घटी, आधे घंटे तक बच्चे जो है तीनों लोग तड़पते रहे, लेकिन ना तो किसी की हिम्मत हुई आने जाने वाले लोगों की कि उस बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल भेजा जाए, अस्पताल भेजा जाए। सारे लोग यहाँ पर खड़े रहे तमाशबीन बनकर। कई लोगों ने वीडियो बनाया बाज़ाब्ता एक्सीडेंट के बाद, हमारे तक वीडियो पहुँचा, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं है कि उस वीडियो को चलाया जा सके। कई लोगों ने हमसे संपर्क किया, वीडियो चलाइए, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं है। इतना दर्दनाक वीडियो है घटनास्थल का कि उस वीडियो को हम चला नहीं सकते। कई लोगों का ये कहना है कि दुर्घटना के बाद लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस मौके वारदात पर घटना स्थल पर पहुंची है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर पर ओपी, कपाली ओपी है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। घटना स्थल पर एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंची। स्थानीय जो लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उनके दिल इस प्रकार से मुर्दा हो गए कि उन्होंने किसी बच्चे को उठाकर अस्पताल भेजने का प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से आज 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। चलिए हम आपसे अलविदा चाहेंगे, मिलेंगे आपसे इसी मुद्दे पर किसी और लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर। खुला हुआ है पूरा।